जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए पिछले 20 दिन के अंदर अंदर 4 नियमों में परिवर्तन हुआ है उनके वेलफेयर से जुड़े हुए। तो उन चारों में क्या क्या बदलाव आया है, कहाँ आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, कहाँ आपको फ़ायदा होने वाला है, एक एक करके आइए देखते हैं वो 4 नियम आखिर हैं क्या। तो पहला लेटर ये है, देखिए दोस्तों आपके सामने 13 अप्रैल 2023 का है, जो कि सेना मुख्यालय की तरफ से आया है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS। सब्जेक्ट आपके सामने है, रिवीजन ऑफ कंसल्टेशन फी, रूम रेंट एंड ICU चार्ज फॉर ऑल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इम्पैनल्ड अंडर ECHS। ECHS के जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उन सब के कंसल्टेशन फीस, ICU, रूम रेंट चार्जों में बदलाव हुआ है। वो इस तरीके से है, कंसल्टेशन फीस जो पहले 150 रुपये लगते थे अब वो 350 रुपये हो गई है, चाहे आप OPD में दिखाएं चाहे आप एडमिट हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में हैं, दोनों में। और ये नब और नॉन नब जो भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है दोनों के लिए एक समान है। ICU चार्जेस चाहे आपका प्राइवेट वार्ड हो, सेमी प्राइवेट वार्ड हो, जनरल वार्ड हो, यानी कि किसी भी वार्ड का आपका इंटाइटलमेंट हो, सबके लिए आपका चार्ज जो है 5,400 रुपये है। अच्छा, रूम रेंट क्या है? रूम रेंट जनरल वार्ड के लिए 1,500 रुपये, सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए 3,000 रुपये और प्राइवेट वार्ड के लिए 4,500 रुपये पर डे के हिसाब से ये आपका जो रेट बदला है अभी ECHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स का, ये उसके बारे में अपडेट था। अब देखते हैं दूसरा अपडेट क्या है। तो दोस्तों दूसरा 11 अप्रैल को ये भी ECHS सेना मुख्यालय की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। एडवाइजरी ऑन लिस्टेड प्रोसीजर्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड इम्प्लांट्स, इसके बारे में है। यहाँ ये चिंता का विषय है कि जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो अपेंडिक्स A रेज कर देते हैं। जो कोई प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर उसको बोलते हैं जब भी कोई डॉक्टर पेशेंट के साथ कोई सर्जरी करता है या किसी तरीके का कोई इन्वेस्टिगेशन करता है या कोई इम्प्लांट होता है, जबकि CGHS के जो रेट हैं वो निर्धारित हैं, उनकी सीलिंग लिमिट है, उससे ज़्यादा वो रेट लगा नहीं सकते। इसको अपेंडिक्स A को रेज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये जो उसे रेज कर देते हैं, क्योंकि जो सीलिंग लिमिट दी गई है वो उसमें किसी भी CMO, स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, किसी की अपेंडिक्स A की आवश्यकता नहीं है, पूछने की, परमिशन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। द कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट इज रीइम्बर्सेबल एज पर सीलिंग रेट इन एडिशन टू पैकेज रेट एज पर पॉलिसी। जो CGHS की पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुसार वो रीइम्बर्स हो जाते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट बताया गया, द BPA विल नॉट आस्क फॉर अपेंडिक्स A लिस्टेड प्रोसीजर्स, यानी कि बिल प्रोसेसिंग जो एजेंसी हैं वो नहीं पूछेंगी कि आपने अपेंडिक्स A बनाया या नहीं बनाया, वो नहीं पूछेंगे। स्क्रूटनाइज करेंगे जब पासिंग बिल करते समय, बिल्कुल भी ये नहीं पूछेंगे। इट विल बी ड्यूटी ऑफ द वैलिडेटर्स टू बी वेरी ऑफ बिल्स where a listed procedure has been wrongly processed as unlisted procedures and appendix A has been raised as at a high rate। अगर हाई रेट पे, ज़्यादा रेट पे अगर उन्होंने ये अपेंडिक्स A रेज किया है तो जो वैलिडेटर्स है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको चेक करें, ये बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला तीसरा लेटर है वो भी 13 अप्रैल का है और ये है अमेंडमेंट गाइडलाइंस इश्यू ऑफ आई कार्ड टू डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। पूर्व सैनिकों के जो डिपेंडेंट्स हैं उनके आई कार्ड बनाने के संदर्भ में कुछ परिवर्तन हुआ है, उस संदर्भ में है। ये पहले था लेटर के मुताबिक और अब ये यहाँ पर रीड, अब ये पढ़ना है आपने। अब क्या करना है आपने वो देखिए। डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड टू द चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन विल बी इश्यूड इनिशियली रिन्यूड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। आइडेंटिटी कार्ड जो आपके डिपेंडेंट का इश्यू होगा, इनिशियली जो इशू होता है उसको 5 साल के बाद रिन्यू करने की पॉलिसी है। आई कार्ड विल बी इश्यूड और रिन्यूड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। वो कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस क्या है? अनमैरिड सन 25 साल की उम्र तक या एम्प्लॉयड होने तक।
डिपेंडेंट के अनमैरिड सन के लिए आइडेंटिटी कार्ड आपका अवेलेबल रहेगा। ये और उसकी जो कुछ क्राइटेरिया है ये आगे बताऊंगा, उसमें सबके लिए कॉमन है। दूसरा, अनमैरिड डॉटर जब तक उसकी शादी होती है या वो एम्प्लॉयड होती है, जॉब पे लगती है, उसके लिए विचएवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले आएगा तब तक उसके लिए है। और तीसरा, अगर विडो है, डाइवर्सी है, अबेंडन डॉटर्स है, मे बी प्रोवाइड डिपेंडेंट आई कार्ड सब्जेक्ट टू इनकम क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो इनकम क्राइटेरिया क्या है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सन हो, चाहे डॉटर हो, 9,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा अगर इनकम है तो फिर उनके लिए ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, उनके लिए आपकी फैसिलिटी लागू नहीं है। तीसरा, लाइफ टाइम फॉर सन और डॉटर हु इज सफरिंग फ्रॉम ए परमानेंट डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड और फिजिकली क्रिपल्ड और डिसेबल्ड, यानी कि आपका बेटा हो या बेटी जो परमानेंट डिसेबल्ड है, उनके लिए लाइफ टाइम के लिए ये बन जाता है। अब क्राइटेरिया क्या है जो इनकम का, वो आपको जो बताया गया वो 9,000 रुपये का ही है। 9,000 रुपये पर मंथ से अगर ज़्यादा इनकम है तो फिर ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहीं पर ये आपकी फैसिलिटी बंद हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट फैसिलिटी क्या है। नेक्स्ट जो लेटर है वो 28 मार्च 2023 को इंक्रीज इन मेडिसिन इश्यू इन नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक, यानी कि अब तक जो आपके नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक थे उनमें आपको सिर्फ 7 दिन की दवाई मिलती थी, यानी कि आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ आपका जो पेरेंट्स पॉलीक्लिनिक है वहाँ से आपको 1 महीने की दवाई मिल जाती है अगर आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो। लेकिन नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक में अगर कभी आप दिखाने जाते हो तो वहाँ 7 डेज का प्रोविज़न था। अब इसको बढ़ा के 15 दिन का कर दिया गया, यानी कि अब ये फैसिलिटी आपको 15 दिन के लिए मिलेगी। वैसे तो अभी आप हर 3 महीने में अपना पेरेंट्स पॉलीक्लिनिक चेंज कर सकते हो। अगर आप कहीं अपने बच्चों के साथ या कहीं टूर पे कहीं जाते हो और फिर आपको लग रहा है कि वहाँ 2-3 महीने या 6 महीने आप रहेंगे तो आप अपने पेरेंट्स पॉलीक्लिनिक को चेंज करके वहाँ जा सकते हो, तो वहाँ आप वही आपका पेरेंट्स पॉलीक्लिनिक बन जाएगा। और जब आप वापस अपने होम टाउन में आते हो तो फिर से आप उसको वापस चेंज कर सकते हो। हर 3 महीने के बाद ये चेंज करने का प्रोविज़न है। अब जब आपके नॉन पेरेंट्स पॉलीक्लिनिक में अगर 15 दिन की दवा नहीं मिल रही है तो उस दवाई को आप लोकल परचेस भी कर सकते हो। जो वहाँ का ऑथराइज लोकल केमिस्ट है वो आपको ला के देगा। अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो आपको NA सर्टिफिकेट जारी होगा और वो आप खरीद सकते हो और वो आपका रीइंबर्स हो जाएगा। ये आपकी अगली पॉलिसी है जो चेंज हुई है, यानी इस तरीके से ये भी आपका नियम में परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों ये थे वो जो 4 नियम पिछले 20 दिन के अंदर बदले हुए हैं। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।